एमपी में चुनाव प्रचार किया, खुलेआम घूमते रहे, कैसे 60 दिन बाद पकड़े गए आईआईटी बीएचयू छात्र गैंगरेप के तीनों आरोपी। तो आज की आपको इस रिपोर्ट में आपको हम यही बताने जा रहे हैं, बीएचयू गैंगरेप केस वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और अभिषेक विधानसभा चुनाव प्रचार के बहाने मध्य प्रदेश चले गए थे। चुनाव खत्म होने के बाद वो यूपी लौटे, लेकिन पुलिस आरोपियों पर सीधा कार्रवाई करने से कतरा रही थी। आईआईटी बीएचयू में छात्रा गैंगरेप के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनके नाम कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान हैं। पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में 60 दिन लग गए, जिसको लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन 60 दिनों में पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बेखौफ होकर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। हालांकि मामला सामने आने के बाद बीजेपी की जिला इकाई ने तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपियों की पहचान वारदात के 7 दिनों के बाद ही हो गई थी, लेकिन पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने में करीब 2 महीने का वक्त लग गया है। फिलहाल इस मामले में अभी वाराणसी पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, न ही गिरफ्तारी के बाबत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और अभिषेक विधानसभा चुनाव प्रचार के बहाने मध्य प्रदेश चले गए थे। चुनाव खत्म होने के बाद वो यूपी लौटे थे। पुलिस आरोपियों के रसूख और पहुंच के कारण पुलिस उन पर सीधा कार्रवाई करने से कतरा रही थी। हालांकि अब बीएचयू कैंपस में छात्रा के साथ हुई वारदात के 60 दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार आरोपियों को पूरा विश्वास हो गया था कि पुलिस उनके मामले में कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए तीनों आरोपी इस बीच विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश चले गए थे। छात्रों का प्रदर्शन जारी था। इधर छात्रों का बीएचयू में लगातार प्रदर्शन जारी था। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस बीच जब पुलिस ने सारे सबूत जुटा लिए और तीनों आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि हो गई, तो उन पर एक्शन लिया गया। पुलिस इस मामले पर शुरू से फूंक कर कदम रख रही थी। शुरुआत में आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की। इसी वजह से आरोपियों ने यह समझ लिया था कि उनका अब कुछ नहीं होगा। आरोपी बेफिक्र होकर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, साथ ही साथ अन्य कार्य भी कर रहे थे। एमपी से वापस आने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकी। यह वारदात 1 नवंबर 2023 की है। गौरतलब है कि गैंगरेप की यह वारदात 1 नवंबर 2023 को बीएचयू कैंपस में आधी रात को हुई थी। पीड़ित छात्रा ने अपने बयान में बताया था कि उसे अलग से ले जाकर न केवल डराया धमकाया गया, बल्कि उसके कपड़े भी मंचलों ने उतरवा दिए और उसे किस भी किया। इतनी ही नहीं, आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और मोबाइल नंबर भी ले लिया। बाद में पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर लंका थाने में आईपीसी की धारा 354 ख 506 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वहीं छात्रा लगातार आईआईटी बीएचयू कैंपस में धरना प्रदर्शन करते रहे। ये प्रदर्शन सड़कों पर आ गया। इसके बाद आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म आईपीसी 376 डी और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न आईपीसी 509 करने में संबंधित धाराएं बढ़ा दी थी। फिलहाल अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज आप सबको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी कि आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए है। और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हों, मंत्री हों, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है, इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ
कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो।